देश का जो लोकतंत्र है अभी, वो कैसे चल रहा होता है? अगर हम संसदीय प्रणाली को देखें, तो संसद से लेकर के जो राजनीति है, वो कैसे काम कर रही है? इसको समझने-समझाने की कोशिश करना हमको बहुत ज़रूरी लगता है और कई बार हम इसको कोशिश किए भी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये कोशिश करना चाहता हूँ। संसद काम कैसे करता है? डेली प्रोसीडिंग्स क्या होता है? तो जब सोचना शुरू सबसे पहले शुरू होता है क्वेश्चन आवर आएगा, जहाँ पर एमपीज़ जो होते हैं वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा ज़ीरो आवर आता है, जहाँ पर बिना किसी प्रायर नोटिस के भी कोई एमपी जो नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का कोई विषय है, मुद्दा है, उसको उठा सकता है। डिस्कशंस होते हैं और फिर वोटिंग-वोटिंग होता है, तो इस तरह से दिन कटता है। तो एक पद्धति है जिसके हिसाब से लोग काम करते हैं। फिर लगा चलो जो स्पीकर है, इसको चुनता कौन है? स्पीकर बना कैसे? कौन स्पीकर बनता है? तो पता करने का कोशिश किया, तो पता चला कि जो पहले जो जिस दिन लोकसभा का गठन होता है, राज्यसभा तो एक चालू प्रक्रिया है, मतलब उसका कोई अलग से गठन नहीं होता है, मेंबर्स आते हैं, जुड़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं और राज्य अपना भेजता है। लेकिन लोकसभा भंग होती है और लोकसभा का गठन होता है, ठीक है? तो लोकसभा का जब गठन होता है, तो उसके पहले दिन स्पीकर का चयन होता है। स्पीकर सांसद लोग अपने में ही से मिलकर के कुछ को नॉमिनेट करते हैं, सब पार्टी कुछ नॉमिनेट की या कुछ वैसा होगा, पूरा हमको बहुत डिटेल में नहीं पता। लेकिन उस दिन उसका इलेक्शन हुआ। तो अब ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगा, उसी का स्पीकर होगा, ठीक है? तो सरकार जिसकी बननी है, स्पीकर उसी का होना है, वरना मेजॉरिटी किस काम की? तो एक तरह और उसको होना भी चाहिए क्योंकि सरकार वो बना रहा है जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब जिसके पास सब बहुमत है, वही सरकार बना रहा है। तो एक तरह से देखें तो स्पीकर का की 2 भूमिका हो जाती है। कौन-कौन सी भूमिका? एक भूमिका होती है कि स्पीकर का काम है कि वो सदन को संचालित करे। ठीक है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि सदन चले, क्योंकि ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि सदन को बुलाए और चलाए कम से कम 3 सेशन, ये संविधान कहता है। ठीक है। तो अब वो एक तरह से गवर्नमेंट का एक एडवोकेट जैसा है, मतलब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लेकिन वी द पीपल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग जो सरकार चुने तो हम ही लोग विपक्ष भी चुने। तो स्पीकर का दायित्व ये भी है कि विपक्ष को मौका दे। संसद में मीडिया से तो विपक्ष को गायब कर ही दिया गया। सरकार का जो स्पीकर है वो भी अगर बायस्ड हो जाता है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं बच जाता है। तो संसदीय प्रणाली को अगर हाईजैक करना है तो स्पीकर को हाईजैक कर लो, बोलती बंद, खत्म बात। क्योंकि आखिरकार एक हर संविधान का जो भी पालन हो रहा है मानवीय स्तर पर हो रहा है। स्पीकर एक इंसान है, उसकी भी अपनी अपना बायसेस होता है। कोई भी इंसान अपने बायसेस से फ्री नहीं हो सकता, वो अपनी दुनिया देख रहा है तो उस हिसाब से ही दुनिया को देखेगा। जितना विस्तृत वो दुनिया देख पाएगा उतना अच्छा प्रतिनिधित्व कर पाएगा। जब हम दुनिया की विस्तार को ही बहुत संकुचित करने लगते हैं तो दृष्टि खत्म हो जाती है, और जहां दर्शन खत्म हो गया तो दुनिया बची कहां। तो स्पीकर को एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, प्रधानमंत्री नहीं। एक्चुअली स्पीकर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। प्रधानमंत्री को हम चुने हैं कि तुम काम करो, राष्ट्रपति को हम बैठाए हैं कि तुम निगरानी करो, और स्पीकर जो है मेरे बिहाफ पर कहता है। अगर वो मुद्दा उठाएगा ही नहीं या उठने देगा ही नहीं तो खत्म हो गई बात, ठीक है। तो स्पीकर को निष्पक्ष होना जरूरी है, इसका पैमाना तय होना चाहिए। तो पब्लिक पालिका का जो मॉडल है उस मॉडल में हम सोचे कि देखो उसमें तो हम बहुत
जो बात ही कह रहे हैं कि बहुत यूनिटरी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्रिएट्स, मतलब कि हर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर एक पालिका का फॉर्मेशन हो जो इकोनॉमिक डिसीजंस ले। अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को, जैसे जो बजट बनाई, अब बजट में इतना रिक्वायरमेंट है इस कंस्टिट्यूएंसी का, वो अपना बजट आगे बढ़ाई, राज्य पालिका पर गया, राज्य पालिका उस बजट का आवंटन करेगी या केंद्र पालिका उसका आवंटन करेगी। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसका इन्वर्जन करने का पोस्टुलेट ये प्रपोजल देता है कि टैक्स जो है पहले लोकल लेवल पर यूज हो, फिर फिल्टर अप हो, फिर फिल्टर डाउन हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीकर के रेफरेंस में पब्लिक पालिका का जो ये समझ में आया कि एक बार जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, लोकसभा बन गया, राज्यसभा बन गया, खत्म हो गया इलेक्शंस, अब एक पब्लिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए जहां पर पब्लिक स्पीकर पर वोट कर सके। मतलब 5-6 स्पीकर्स होते हैं, मतलब एक स्पीकर तो होता नहीं है, कैसे इतने दिन, पूरा दिन में कैसे, तो 3-4 स्पीकर होते हैं। अब स्पीकर जैसे ओम बिरला है जो बहुत ज्यादा माना जाता है कि बहुत ज्यादा पक्षपाती है और क्या कहते हैं, बहुत गवर्नमेंट साइडेड रहता है। अभी भी आ रहा था कि कैसे मतलब गवर्नमेंट के फेवर में वो बात कर रहा। तो जनता अब ओम बिरला वर्सेस दूसरा अगर कोई स्पीकर, इसका नाम उनको याद नहीं आ रहा, जितने 3-4 स्पीकर हैं उस पर लाइक डिसलाइक या कुछ ऐसा वोटिंग फीचर हो जो कि ये दर्शाएगा कि पब्लिक का मूड गवर्नमेंट के प्रति कैसा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पीकर फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का ही होता है। तो गवर्नमेंट को अगर अकाउंटेबल ठहरा, और देखो बात भी जब होती है संसद में तो कैसे होती है, माननीय महोदय मैं आपके माध्यम से सवाल उठा, मंत्री पर सवाल नहीं उठाया जाता है, सवाल माननीय महोदय स्पीकर को, राष्ट्रपति नहीं बैठे हैं। जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो स्पीकर का काम एक तरह से संजय वाला है। अगर भारत को अगर उस सेंस में देखा जाए तो धृतराष्ट्र हुए हमारे राष्ट्रपति और संजय है हमारा स्पीकर, ठीक है। अब बाकी लड़ने के लिए चट्टा बट्टा को भेज दिया कुरुक्षेत्र, यही आज का भारत, ठीक है। तो इस तरह से अगर समझे ना तो हमारे पास एक वोटिंग मैकेनिज्म होना है। तो इस तरह से स्पीकर पे भी हुआ। अब स्पीकर खाली लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी होता है। तो मूड ऑफ द नेशन को जज करने के लिए बहुत अच्छा पैरामीटर मतलब सिंपली सामने आ जाए।